हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो है हमारी वो है भारत की विदेश नीति से जुड़े हुए चैप्टर से। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इन 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको उस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति की कोई दो विशेषताएं बताइए। देखिए, जो भारत की जो विदेश नीति थी उसमें हम दो विशेषताएं बतानी है, तो आप दो बता सकते हैं। एक तो गुट निरपेक्षता बता सकते हैं और दूसरा बता सकते हैं पंचशील समझौता। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का एक तरीके से कि उसके बारे में अगर आपने डीपली पढ़ा होगा गुट निरपेक्षता के बारे में, तो गुट निरपेक्ष होता है कि आप किसी गुट में शामिल नहीं है, एक तरीके से आप अपने फैसले स्वयं लेंगे। और पंचशील क्या है कि 5 शांतिपूर्ण सिद्धांतों का एक समझौता है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो भारत की विदेश नीति की विशेषताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की घोषणा कब की थी। तो 1954 में करी थी, और उसी समय हमने चाइना के साथ ये मतलब समझौता किया था 1954 में, अप्रैल में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने का क्या कारण था। तो देखिए, भारत ने गुट निरपेक्षता को इसलिए अपनाया था क्योंकि उस समय पूरे विश्व में जो विश्व था आपका दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए फिर मान लीजिए इंडिया जो था किसी अपने अलग रहना चाहता था, किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता, इसीलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत और चीन का जो युद्ध था वो कब हुआ था। वो 1962 में हुआ था। ठीक है, नेफा किस राज्य को कहा जाता है। तो नेफा जो आपका है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज की फुल फॉर्म है। इसका नाम आप पूरा याद रखें, एग्जाम में आ सकता है। और ये जो आपका है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है एनपीटी का शब्द विस्तार। देखिए, एनपीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि हिंदी में, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, ये एनपीटी की फुल फॉर्म है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका कि भारत ने 1959 में किसे राजनीतिक शरण दी थी। तो देखिए, 1959 में दलाई लामा थे, उनको शरण दी थी इंडिया ने। दलाई लामा जो है तिब्बत के धर्मगुरु हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है आपका कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया। तो भारत ने अपना जो प्रथम परमाणु परीक्षण था वो राजस्थान में किया था, पोखरण में 1974 के समय में किया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसका अगर आपको आंसर भी चाहिए साथ में लिखे हुए, तो हमारी आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका कि बंग बंधु उपनाम से किसे जाना जाता है। देखिए, जो बंग बंधु है वो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के नेता थे, जिनकी पार्टी का नाम अवामी लीग था, और उनकी ही बेटी है कौन, शेख हसीना, जो अभी प्रधानमंत्री हैं कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक है, और अभी दोबारा से इलेक्शन जीत गई है, यानी कि 2024 जो अभी चल रहा है जनवरी, अभी वहाँ पर इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में उनकी फिर से जीत हुई। तो बंग बंधु कौन है, शेख मुजीबुर रहमान। टेंथ क्वेश्चन, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो देखिए, जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया था वो 1971 में आया था। अस्तित्व का मतलब है यहाँ पर पहले ये देश नहीं था, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसको हटा करके बांग्लादेश बनाया, एक तरीके हटा करके आज़ाद हुआ, ये इंडिया ने हेल्प करी थी। 11th क्वेश्चन आपका नाटो का शब्द विस्तार लिखिए। देखिए, नाटो जो आपका है एक तरीके से सैनिक संगठन है अमेरिका का, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 12th क्वेश्चन है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। देखिए, जो दूसरा था उस समय प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और ये किया था 1998 में राजस्थान के पोखरण में ही। ठीक है, दोनों के दोनों जो है राजस्थान के पोखरण में हुए हैं। एक 1974 में हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी विवादित क्षेत्र सूची से निकाल दिया। तो कब निकाल दिया ये पूछा गया यहाँ पर, तो इसका जो आंसर है वो 2010 में, सन 2010। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से कौन सा असत्य है। तो पहला इसमें कि गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से सहायता हासिल करी। तो एकदम सही बात है। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ये भी सही है। शीत युद्ध का प्रभाव भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा, ये भी सही चीज है। ठीक है, फोर्थ है आपका कि भारत और अमेरिका ने 20 सूत्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो संधि हुई थी वो इंडिया और सोवियत संघ के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इसमें असत्य कौन सा, फोर्थ वाला। अगला चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा कहा जाता था। ठीक है, मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो जो मैकमोहन आपका है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है, एलओसी हम जिसको कहते हैं, वो रेड क्लिफ है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान जो आपका है वो रेड क्लिफ बताएंगे आप, और मैकमोहन जो है इंडिया और चाइना बताएंगे। 17th क्वेश्चन है आपका कि गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या बताइए। तो गुट निरपेक्ष में अभी के समय में जो देश हैं वो है आपके 120।
अगला, सिंधु नदी जल समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? जो सिंधु नदी आपका है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, और ये समझौता कराया था विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन आपका कि पंचशील समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील समझौता मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1954 में हुआ था और इंडिया चाइना के बीच में हुआ था। तो इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उधर से चीन के प्रमुख नेता थे चाउ एन लाई। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत चीन के मध्य विवाद के कोई दो विषयों का उल्लेख करो, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में दो विवाद है, एक तो सीमा विवाद है, ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो है तिब्बत समस्या। ये दो ऐसे ऐसे विवाद हैं जिनको लेकर के भारत और चीन के बीच में हमेशा विवाद रहा है और इसको लेकर के ही एक बार युद्ध हुआ था 1962 वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ और कब हुआ? तो देखिए ताशकंद जो समझौता है आपका वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1966 में हुआ था, क्योंकि 65 में हमने युद्ध लड़ा तो 66 में वो समझौता कराया गया था ताशकंद में। ताशकंद जो आपका है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल बंटवारा संधि कब हुई और इस संधि में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? तो ये जो संधि हुई थी वो क्या कहते हैं विश्व बैंक ने मध्यस्थता निभाई थी और इसको मतलब ये जो मैटर था इसको सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया? ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका पूरा नाम है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी फुल फॉर्म है। अब इस पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये भेदभावपूर्ण नीति थी। इस पे अगर भारत साइन कर देता तो वो परमाणु हथियार नहीं बना पाता, ठीक है। छठा क्वेश्चन है शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? देखिए शिमला समझौता जो आपका है वो 1972 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया की तरफ से इस समय 72 में प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी और उस उधर से आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। ये 71 वाला जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसी को लेकर के ये शांति समझौता था जो कि 1972 में हुआ था, ठीक है। सातवां, भारत ने एक 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ और क्यों की? तो ये वही संधि है जो सोवियत संघ के साथ करी थी, ठीक है। ये अपने मतलब मान लीजिए रिश्ते सुधारने की मतलब एक तरीका था इंडिया और सोवियत संघ के बीच में, और साथ में ही अमेरिका को टक्कर देने के लिए ऐसा किया गया था। आठवां क्वेश्चन आपका कि भारत चीन के मध्य प्राचीन सिल्क रूट व्यापार के लिए खोल दिया गया, यह कौन सा रूट है? तो ये एक रास्ता है मतलब एक तरीके से जो कि पड़ता है आपका सिक्किम और तिब्बत। अगर आप मैप देखेंगे तो उस मैप में सिक्किम और तिब्बत को लेकर के ये प्राचीन सिल्क रूट है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका कि शिमला समझौते के कोई दो प्रमुख प्रावधान लिखे। तो शिमला समझौते के दो प्रमुख प्रावधान ये थे भाई कि अब आपस में लड़ना वगैरह नहीं है, एलओसी बनाई गई, ठीक है। जो भी विवाद होगा उसको हम शांतिपूर्ण एक तरीकों से बातचीत के जरिए उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था शिमला समझौते के सॉरी प्रावधान। टेंथ क्वेश्चन आपका सही मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। 1950 से लेकर 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? तो इसकी जो विदेश नीति का लक्ष्य था वो था आपका भाई क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और अपना जो आर्थिक विकास है वो तेज करना, ठीक है। पंचशील समझौता क्या है भाई? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं। बांडुंग सम्मेलन क्या है? तो इसकी परिणति गुट निरपेक्ष में हुई, तो बांडुंग सम्मेलन के बाद ही गुट निरपेक्ष बना था। और फोर्थ आपका दलाई लामा, तो दलाई लामा कौन थे? तिब्बत के धार्मिक नेता थे जो सीमा पार करके भारत चले आए थे, क्योंकि चीन जो है इनको गिरफ्तार करना चाहता था, तो इंडिया ने इनको राजनीतिक शरण दी थी और इसको लेकर के ही इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते खराब हुए थे। खैर, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके आंसर्स के लिए मैं आपको ग्रुप बोलो सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे या फिर आप चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए बाय।